नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं डीलेट का सीरीज चला रहा हूँ। यह आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोग होगी, चाहे आप सीटेट या किसी भी रेलवे बैंक का एग्ज़ाम एसएससी किसी का भी परीक्षा दें, उसमें ये आने की संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चंस तो आप सभी के लिए उपयोगी है। आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है 53। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन करा चुका, आप जाके देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो। आइए क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, किस रेखा में लिखा हुआ है कि किस रेखा में के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। यानी कह रहा है किस रेखा के उत्तर में उत्तरी तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है स्थित है। तो भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा कह रहा है, इनमें से कौन सही है। तो देखिए आपका उत्तर पहला वाला सही होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 नंबर यानी अ नंबर भूमध्य रेखा क्या है, उसका आंसर है। थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे हम लोग। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो आपका उत्तर होगा 6। मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या देखिए ऑप्शन में 11, 12, 13, 14। तो आप देखेंगे कि मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है, 11 है, ठीक है। उत्तर में है 11 है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। सबसे प्राचीन फसल कौन सी मानी जाती है। सबसे प्राचीन फसल जौ मानी जाती है, गेहूँ मानी जाती है, या और यानी जौ और गेहूँ दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन फसल जो है जौ और गेहूँ, यानी सन इस 3 नंबर में दिया हुआ है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। सिंध नदी से, रावी नदी से, गंगा नदी से, यमुना नदी से। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सिंध नदी से। मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है, सिंध नदी से, उत्तर। नेक्स्ट है, ग्राम ऋतु लिखा है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है 15 मार्च से 15 जून तक, 15 दिसंबर की स्थिति अ व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च से 15 जून तक क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, जयदत्त शर्मा और रविन्द्रनाथ सिंह। तो आपका उत्तर कौन सा है। आपका उत्तर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। कौन सा हो जाएगा, आपका उत्तर राखल दास बनर्जी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी। मैकमोहन रेखा का संबंध किससे है। भारत और चीन से है, भारत और पाकिस्तान से है, भारत और अमेरिका से है, इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन रेखा का संबंध जो है भारत और चीन से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आप सबसे छोटा ग्रह कौन सा। सबसे छोटा बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। कह रहा है थाड़े चक्रवात है। थाड़े चक्रवात कहाँ का है, असम का है, चीन का है, भारत का है, नेपाल का है। तो थाड़े चक्रवात भारत का है। कहाँ का है, भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन चक्रवात संबंधित है। हरिकेन चक्रवात मैक्सिको से की खाड़ी से संबंधित है, बंगाल की खाड़ी यूएस से है, जापान से है, कहाँ से है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। हरिकेन चक्रवात जो है मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है, ठीक। आइए नेक्स्ट पेज पर चला जाए। नेक्स्ट वाला है आपका कि टाइफून चक्रवात कहाँ का स्थित है। टाइफून चक्रवात कहाँ, जापान, चीन, फिलीपींस, सभी इन तीनों। तो कह रहा है टाइफून जो है जापान का भी है, फिलीपींस का भी है, चीन का, यानी सभी वाला क्वेश्चन आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्ली बिल्ली चक्रवात कहाँ का है। बिल्ली बिल्ली चक्रवात कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएस, जापान। ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएस, जापान। बिल्ली बिल्ली कहाँ का है, तो बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। बिल्ली बिल्ली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया का है। ये क्वेश्चन सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वेदव्यास हैं, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि हैं। संगीत का संबंध किस वेद से है। नेक्स्ट, संगीत का वेद किस वेद से है। सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संगीत का संबंध सामवेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। व्यापारिक हवाएं मिलती हैं कहाँ से। 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण उत्तर, 40 डिग्री से 50 डिग्री पूर्व पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा व्यापारिक हवाएं मिलती हैं 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर
थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अकबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। तो आपका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे। अजंता अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, गुप्त काल से। तो आपका उत्तर कौन सही होगा? अजंता कलाकृतियाँ संबंधित है गुप्त काल से। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर। तो दक्षिण गोलार्ध, आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। तो आपका सही उत्तर होगा 365.25 दिन। क्या होगा? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिनों का समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बनाए गए पहला औजार थे? मनुष्य द्वारा सबसे पहला औजार बनाया गया था भाला, कुल्हाड़ी, हाशिया या हथौड़ा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सबसे पहले किस धातु का खोज किया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया था? तो आपका ऑप्शन है तांबा, सोना, एल्युमिनियम और प्लेटिनम। तो आपका उत्तर हो जाएगा मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया? तो तांबा का खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि कालिदास या अभिज्ञान शाकुंतलम रचना इनकी तथा धर्मांतरी किसके दरबार के 9 रत्न में से थे? तो कालिदास जिसका रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्नों में से थे? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, स्कंदगुप्त के या पृथ्वीराज चौहान के। तो आपका उत्तर होगा कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी रत्न, उनके दरबार में ये रत्न में से थे। नेक्स्ट है, चीनी यात्रा फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? स्कंदगुप्त के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त के। तो आपका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था फायान। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है? विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। आपका सही उत्तर होगा विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन कहते हैं? भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं या स्कंदगुप्त को कहते हैं? आपका उत्तर होगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो आपका उत्तर होगा गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के, अशोक के, कुणाल के, बिंदुसार के। तो आपका उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो उत्तर हो जाएगा इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अकबर, बाबर, हुमायूं। आपका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साहित्य कार्यों का संरक्षण, राजस्व एवं भूमिकर, साम्राज्यवाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र में हवाएं बाहर की ओर
चलती हैं कहते हैं, क्या कहेंगे? चक्रवात कहेंगे, प्रति चक्रवात कहेंगे, भूकंप कहेंगे, सभी कहेंगे। तो आपका उत्तर है प्रति चक्रवात कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? प्रति चक्रवात कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात की विशेषताएं हैं। चक्रवात की विशेषताएं, यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, इनमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, या अ और ब, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर दोनों है। यह निम्न दाब के केंद्र होता है, दाब केंद्र होता है, इनमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ता है। ठीक है, दोनों हो जाएगा। चालुक्य वंश यानी कल्याणी का संस्थापक है। चालुक्य वंश यानी कल्याणी का संस्थापक है जयसिंह, कपिलहर या तैलभ द्वितीय या राजेंद्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा चालुक्य वंश का तैलभ द्वितीय संस्थापक हैं। ठीक। वर्धन वंश संस्थापक थे। वर्धन वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार और एक रजिया। तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्धन वंश के संस्थापक हर्षवर्धन है। ठीक। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण बिंदुसार करवाया था, अकबर ने करवाया था, अशोक ने करवाया था, महेंद्र ने करवाया था। कौन करवाया था? तो आपका उत्तर है सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ब, आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु। ठीक, आपका उत्तर सिंधु। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु में। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे लोहे के, पत्थर के, तांबे के या लकड़ी के। तो आपका उत्तर हो जाएगा आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वो पत्थर के बने होते थे। किसके बने होते? पत्थर का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? इतिहास, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो कह रहा है कि रसायन शास्त्र ऐसा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। रसायन शास्त्र सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। हड़प्पा 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, निश्चित नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, नगर स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। तो आपका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, जौ, कपास और कांसे के औजार। तो आपका उत्तर हो जाएगा कपास में सर्वाधिक ये लोग उत्पादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कहा गया है? भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ है। ठीक है, कौन सा है? रेड क्लिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा या कर्क और मकर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो आपका उत्तर होगा भारत तथा चीन के मध्य रेखा मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक, यानी चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में वर्णन है सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का, कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक स्थिति का, उसमें वर्णन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीन रत्न है जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, या दोनों के, या वैदिक काल के। तो आपका उत्तर हो जाएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये तीनों जो है ना, ये जैन धर्म के क्या थे? रत्न थे। महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान है इनका, का जन्म हुआ था वैशाली में, कुंडग्राम में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में, अजमेर में। तो आपका उत्तर हो जाएगा वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिरामिड किस देश में स्थित है? पिरामिड यूनान में है, रोम में है, मिस्र में है, सऊदी अरब में है। तो पिरामिड आपका उत्तर हो जाए पिरामिड मिस्र में स्थित है। ठीक है। गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो आपका उत्तर हो जाए गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा आपका पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, देशांतर रेखा, मकर रेखा। आपका उत्तर होगा भूमध्य रेखा। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को किस ग्रह को किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो वरुण का, यम को, वरुण का या अरुण को, मंगल को, किसको? तो आपका आंसर हो जाएगा यम ऐसा ग्रह था जिसको क्या किया है, ग्रह की सौर परिवार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कहलाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जब आ जाएगी तो क्या सूर्य ग्रहण कहलाएगा, चंद्र ग्रहण कहलाएगा, दोनों कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्र ग्रहण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चंद्र ग्रहण कहलाएगा। आज के लिए यही इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।